फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। आज हम 9th क्लास की 4th वीडियो देखेंगे फर्स्ट लेसन की, ठीक है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। अब हम देखते हैं कि जो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि जब प्रेशर चेंज करने से जो अपनी जो भी गैस लेंगे, सॉलिड लेंगे, लिक्विड लेंगे, उस पर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में देखें हम, तो हमने कोई सॉलिड लिया है, उस पर हम प्रेशर का मतलब क्या, दबाव बोल सकते हैं कि दबाव बढ़ाएंगे तो उसमें कोई चेंज होगा। मान लिया ये सॉलिड है, इस पर हम ऐसे कुछ भी प्रेशर लगाएंगे तो क्या कुछ चेंज होगा? नहीं होगा। लेकिन लिक्विड के केस में भी थोड़ा इफेक्ट होगा कि जो पहले मान लिया इतने में लिक्विड था, उसके बाद दबाने के बाद वो इतने में आ जाएगा। ऐसे गैसियस केस में भी होगा। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे आज हम इसमें। We have already learned that difference in the various state of matter is due to the difference in the distance between the constituent particles। कि इससे पहले वाली वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो भी मैटर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बीच में जो भी डिफरेंस होता है ना, वो किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। कि उनके पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होने की वजह से ही हम जो ये अलग अलग स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं ये बनती हैं। वट विल हैपन वैन वी स्टार्ट पुटिंग प्रेशर एंड कंप्रेस ए गैस। कि कोई भी हमने गैस ले ली, उसको हम जब दबाना स्टार्ट करें, उस पर प्रेशर बढ़ाना स्टार्ट करें, तो क्या होगा? विल दी पार्टिकल्स कम क्लोजर। क्या जो पार्टिकल्स हैं वो क्लोज आएंगे? हाँ, बिल्कुल आएंगे। कि जैसे ये था, इसमें पहले गैस इतने में फैली थी, उसके बाद हमने यहाँ पे पिस्टन से लगा के ये दबाव लगाया तो ये क्या हो गए? थोड़े में हो गए। उसके बाद जो इसका वॉल्यूम पहले इतना था वो इसके इतना हो गया। उसके बाद और ज़्यादा प्रेशर लगाने से जो इसका वॉल्यूम है वो बहुत कम हो गया। विल दी पार्टिकल कम क्लोज? हाँ, तो बिल्कुल जो पार्टिकल्स हैं उसके वो क्लोज आ जाएंगे। डू यू थिंक दैट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द प्रेशर कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर? तो क्या आप सोचते हैं कि इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से प्रेशर से जो उसकी स्टेट्स हैं वो चेंज हो जाएंगी आपस में? ये तो हमने देखा कि भाई पहले इतनी थी गैस का वॉल्यूम, उसके बाद थोड़ा प्रेशर बढ़ाया तो इतना हो गया, उसके बाद बिल्कुल बढ़ाया तो इसका वॉल्यूम इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैस। कि हम जब क्या बोलेंगे कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अप्लाई करते हैं, प्रेशर को तो बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को घटाते हैं, तो लिक्विफाई का मतलब क्या होता है? किसी भी गैस का किस में बदलना? लिक्विड में बदलना। अब देखो, लिक्विड गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस तो होता है, लेकिन गैस के बजाय कम होता है। अब हमने यहाँ पे गैसेस के पार्टिकल लिए हैं इतने स्पेस में। ठीक है, जब हमने इस पे ऊपर से कोई भी दबाव लगाया तो जो ये पार्टिकल्स हैं वो इतने में सेटल हो गए, तो मतलब इसके पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्लोज हो गए। जब हमने इससे भी ज़्यादा इस पर प्रेशर अप्लाई किया तो जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इतने बिल्कुल पास पास आ गए, तो वो लिक्विड स्टेट में बदलना चेंज हो गए। कि मतलब वो जो पहले पार्टिकल इतने ज़्यादा डिस्टेंस था, उसके बाद इसका डिस्टेंस कुछ कम हुआ, उसके बाद बिल्कुल ही कम हो गया। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपनी गैसेज है वो क्या हो गई है? लिक्विफाई हो गई है। हैव यू हर्ड ऑफ सॉलिड CO2? कि क्या आपने कभी सुना है कि सॉलिड CO2 क्या होती है? इट इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। इसको हम किसके अंडर स्टोर करते हैं? हाई प्रेशर। कि ये वैसे तो CO2 गैस होती है, लेकिन CO2 सॉलिड कब बनता है? जब प्रेशर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो। सॉलिड CO2 गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसियस स्टेट ऑन डिक्रीज द प्रेशर टू 1 एटमॉस्फेयर। कि जब हम उसका प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर कर दें तो जो वो एकदम से सॉलिड CO2 है वो किस में चेंज हो जाएगी? गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगी। दिस इज द रीजन दैट सॉलिड CO2 इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। इसीलिए हम इसको भी क्या भी बोलते हैं? ड्राई आइस। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ड्राई आइस किसको बोलते हैं? हम सॉलिड CO2 को। Thus we can say that pressure and temperature determine the state of a substance। तो इसलिए हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो प्रेशर है या टेम्परेचर है वो क्या डिफाइन करते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। वेदर इट बी सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि सॉलिड से जब लिक्विड में बदला तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूजन। लिक्विड से गैस में बदला तो वेपराइजेशन। गैस से सॉलिड में बदलेगा तो डिपोजिशन। ऐसे ही जब लिक्विड से सॉलिड में आया सॉलिडिफिकेशन, गैस से लिक्विड में गया कंडेंसेशन। ऐसे ही जब इसमें सॉलिड से गैस में गया तो इसको हम क्या बोल देंगे? सब्लिमेशन। ठीक है, इनके एग्जांपल देखना चाहें तो हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड से लिक्विड में मेल्टिंग ऑफ आइस। ठीक है, लिक्विड से गैस में बॉइलिंग ऑफ वाटर। ऐसे सॉलिड से गैस में नेफ्थलीन बोल आपने सुना होगा, जो अपने कपड़े वगैरह में भी होती है, वो क्या होती है? सीधी सॉलिड से किस में चली जाती है? गैसियस फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या है? गैस का लिक्विड में बदलना। जैसे हम देखते हैं ना, फोग, धुंध होती है, वो पहले किस फॉर्म में होती है? गैस स्टेट में। उसके बाद वो किस में बदल जाती है? लिक्विड स्टेट में बदल जाती है। ठीक है, तो ये हमने इसके देख लिए एग्जाम्पल्स। अब इसके कुछ ही क्वेश्चन हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, देखो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस स्केल कि 300 केल्विन है, हमें क्या पता होता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए हमें 273 ऐड करने पड़ते हैं। ऐसे ही केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाने के लिए हमें माइनस के 273 करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि 300 केल्विन है, इसको हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ से हम 273 माइनस कर देंगे इसमें से 300 माइनस 273, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही 573 में से भी 273 माइनस हो जाएंगे, तो जो इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमें क्या पता है कि जो वाटर होता है वो बॉईल करता है किस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे। वो बॉईल करना स्टार्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब हम इसका ये वाला टेम्परेचर लेंगे तो इसमें इस स्टेट में क्या होगा, वो लिक्विड स्टेट में भी होगा प्लस गैसीय स्टेट में भी होगा। ठीक है, तो इस बी वाले केस में हम क्या बोल सकते हैं कि एट 100 डिग्री सेल्सियस वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा, साथ के साथ वेपर स्टेट में भी होगा। लेकिन एट 250 डिग्री सेल्सियस इस केस में क्या होगा, जो उसका टेम्परेचर है वो बॉइलिंग टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा है, तो जो कंप्लीट वाटर हमने लिया है वो क्या होगा, बॉयल हो चुका होगा। वो बॉयल हो चुका होगा ना, अब तो उससे हम क्या बोल सकते हैं कि जब वो पानी अपना बॉयल हो चुका होगा तो उसकी जो फॉर्म होगी वह होगी गैसियस फॉर्म। जो फॉर्म होगी उसकी कम्प्लीटली गैसियस फॉर्म होगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि जो इवेपोरेशन, उसके बाद क्या है, फॉर एनी सब्सटेंस वाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट, कि जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो उसका टेम्परेचर है वो जो चेंज क्यों नहीं होता, कांस्टेंट क्यों होता कांस्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे जो टोटल टेम्परेचर होता है वो किस में यूज होता है, उसके जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है पार्टिकल्स के बीच में उसको ओवरकम करने में यूज होता है। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज, कि गैस है उसको हमें लिक्विफाई करना तो कैसे कर सकते हैं, बाई इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, अब उसके बाद क्या है कि इवेपोरेशन क्या होता है, डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर, कि क्या हमें हमेशा ही हीट देनी पड़ेगी या प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए। कैन यू क्योट सम एग्जाम्पल फॉर रोम एवरीडे लाइफ वेयर स्टेट ऑफ चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर टेक प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, क्या आपने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट तक पहुँचे बिना ही स्टेट ऑफ चेंज हो गया हो। वाटर वैन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंज इनटू वेपर, कि जब हम पानी को बिना ढके छोड़ देते हैं तो एकदम से वो बेसिक से अमाउंट उसकी लेस ही होती है लेकिन वो वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाता है। वेट क्लोथ्स ड्राई अप, जो गीले क्लोथ्स होते हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स टू वाटर इन अबाउट 2 एग्जाम्पल, तो इन 2 एग्जाम्पल्स में वाटर के साथ क्या हुआ है। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, द चेंजिंग ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर विद बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको ही हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन बोल देते हैं। कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही जब जो अपना टेम्परेचर वो जो लिक्विड होगा वो किस स्टेट में चेंज हो जाए, गैसीय स्टेट में चेंज हो जाए, उसको ही हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका एग्जांपल क्या बोल सकते हैं कि देखो, वी नो दैट द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड नेवर एट रेस्ट, कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो हमेशा मूविंग पोजीशन में होते हैं, रेस्ट पे नहीं होते। एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस लिक्विड सॉलिड दीज पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, की जो उनकी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी वो भी अलग अलग होती है। इन द केस ऑफ लिक्विड ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल एट द सरफेस हैविंग हायर एनर्जी इज एबल टू ब्रेक अवे फ्रॉम द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अदर पार्टिकल एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर। क्या बोल रहे हैं कि जो पार्टिकल सरफेस पे होंगे ना उस केस में क्या होगा, वो इजीली जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो और कम हो जाएगा, और कम होने से वो किस में, वेपर स्टेट में बदल जाएगा। और जब बॉइलिंग पॉइंट से आने से पहले ही वो किस में, लिक्विड वेपर स्टेट में बदल जाए, तो उस केस को ही हम क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। तो द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। उसके बाद क्या है कि पे जो इस पे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल लिए हमने। तो सबसे पहले क्या बोला, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन ए टेस्ट ट्यूब, कि 5 ml पानी लेना किसमें, टेस्ट ट्यूब में, एंड कीप इट नियर ए विंडो और अंडर ए फैन, कि विंडो के नज़दीक इसको रख देना। उसके बाद 5 ml वाटर लेना ओपन चाइना डिश में, उसको ऐसे टेक रखना है। उसके बाद टेक 5 ml ऑफ
ओपन चाइना डिश एंड कीप इट इनसाइड ए कपबोर्ड और शेल्फ। उसके बाद शेल्फ में रखना, रूम टेम्परेचर पे हमने रखना। उसके बाद देखना कि जो कौन सा पानी होगा वो जल्दी वेपराइज हो जाएगा, कौन सा कम होगा। तो जो ओपन में है वो जल्दी होगा, कि मतलब जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, मान लिया एक तो इतने से बाउल में से पानी को इवेपोरेट होना, एक इतने से बाउल में होना, तो जल्दी किस में होगा, इजीली सी बात है इसमें ही होगा। उसके बाद क्या है, एक तो सिंपल जो अपने हिसाब से होगा, एक हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर क्या होगा, ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ह्यूमस किसको बोलते हैं, कि जब एयर होती है उसमें भी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वाटर है वो प्रेजेंट हो। जब उसमें पहले से ही अमाउंट प्रेजेंट है तो क्या वो अपने बाउल्स में से जो पानी होगा वो ज़्यादा अमाउंट में जाएगा। तो क्या होगा, जब ह्यूमिडिटी है ना अपनी हेल्थ में, तो उसमें क्या होगा, जो इवेपोरेशन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, वी नो दैट इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, कि एक सरफेस फिनोमिना होता है। इफ़ द सरफेस एरिया इज इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, कि हम सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो जो इवेपोरेशन है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या मानते, फॉर एग्जाम्पल वाहिल पुटिंग क्लोथ्स फॉर ड्राइंग वी स्प्रेड दम आउट। ऐसे जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, एक तो ये बाउल वाला हो गया कि एक तो इतनी सी बाउल्स में से हो, कितने बड़े जाओ बाउल में। ऐसे ही जब जो वेट क्लोथ होते हैं उनको हम ऐसे नहीं बिल्कुल खुला फैला के सुखाते हैं ताकि वो जल्दी सूख जाए। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाने में कि मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू वेपर स्टेट। ह्यूमिडिटी में क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर होगा वो एयर में प्रेजेंट होगा। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन ए डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर एट ए गिवन टेम्परेचर, कि जो अपने चारों तरफ जो हवा है ना वो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर को ही ले सकती है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई, कि अगर वो पहले से वहाँ पे ज़्यादा होगा तो वो नहीं लेगी तो जो इवेपोरेशन होगा वो कम हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन द विंड स्पीड, अगर हवा तेज चल रही है तो अपने जो कपड़े होते हैं वो ज़्यादा सूख जाते हैं, इसका मतलब क्या, इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या बोल सकते हैं हम, हाउ डज द इवेपोरेशन काज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है, इन एन ओपन वेजल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, उसमें इवेपोरेशन होता रहता है। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन, कि जो इवेपोरेशन की वजह से जो उसकी एनर्जी लूज हुई है ना, देखो हमने क्या देखा था कि सिस्टम हो या सराउंडिंग हो, अगर सिस्टम में से एनर्जी का लॉस हुआ तो ऑटोमेटिक सराउंडिंग में गेन होगा। ऐसे ही जब सराउंडिंग में से लॉस होगा तो सिस्टम में गेन होगा। अब अपने सिस्टम में से लॉस हुआ है तो वो सराउंडिंग से अपनी एनर्जी लेगा, अपनी एनर्जी लेगा तो सराउंडिंग में एनर्जी की वो क्या है, वो कूलिंग हो जाएगी। उसके बाद क्या है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू पोर सम एसीटोन ऑन योर पाम, कि पाम पे जब हम एसीटोन रखते हैं तो क्या होता है, वो इवेपोरेट होके हमें वहाँ पे कूलिंग मिलती है। उसके बाद आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल sprinkle water on the roof on open ground because the large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface, कि hot surface है तो वहाँ पे evaporation भी ज़्यादा होगा, evaporation से हमें क्या मिलेगी, कूलिंग मिलेगी। उसके बाद क्या है, why should we wear of कॉटन क्लोथ्स इन समर, क्या होगा कि ड्यूरिंग समर वी परस्पायर मोर बिकॉज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बॉडी विच कीप्स अस कूल, कि जब समर के टाइम पे हम कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए। We know that during evaporation, the particle at the surface of liquid gain energy from surrounding or body surface and change into vapor, कि है ना गर्मी के टाइम में क्या होगा कि जो लिक्विड होगा वो क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी गेन कर देगा। एनर्जी गेन करने से क्या होगा कि उसको वेपर्स में बदल देगा। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कूल, और जो हीट एब्जॉर्ब होगी ना वो क्या होगी, उसको कूल कर देगी। Cotton being a good absorber of water helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation, और जो कॉटन होता है वो इजीली से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसको इन्वायरमेंट में इवेपोरेशन के लिए छोड़ देगा। उसके बाद क्या है, वाही डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, क्या होगा कि जब क्यों देखते हैं हमें, क्योंकि डू वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन विद कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर, कि जब कोल्ड ग्लास के वाटर में आते हैं ना अपनी एनर्जी वो एक्सचेंज कर लेती हैं, उसकी एनर्जी को वो लूज कर देती हैं तो वो क्या हो जाता है, वेपर स्टेट में वो लिक्विड स्टेट में बदल जाती हैं वेपर स्टेट से, ठीक है। इसलिए हमें क्या दिखती हैं, वाटर ड्रॉपलेट दिखती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।